हरे भरे खेत, स्वच्छ हवा, शांत वातावरण वाले इस गांव का नाम धर्मपुर है। इस गांव में रहने वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस गांव के अंतिम छोर पर रहने वालों को एक ही समस्या है, वो है पानी की समस्या। इस पूरे गांव में एक ही तालाब था, वो भी इस गांव के बीच में है। इसलिए गांव के अंतिम छोर के लोगों के लिए पानी ले जाना बहुत मुश्किल होता था। वहीं रहने वाले अमरेंद्र के परिवार को भी यही समस्या थी। एक दिन अमरेंद्र की पत्नी कल्पना इस समस्या का समाधान बताती है। सुनिए जी, हम पानी के लिए बहुत कष्ट झेल रहे हैं, इसलिए मैं एक समाधान बताती हूँ। हाँ बताओ। सुनिए जी, हमारे घर के पीछे पिछवाड़े में एक छोटी सी जगह है। उस जगह में एक कुआं खुदवाएंगे। वैसे भी बरसात का मौसम आने ही वाला है, फिर बारिश का पानी भी कुएं में पहुंचेगा ना, और हम रोज पानी का उपयोग कर सकेंगे। उससे हमारी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? तुम्हारा विचार सही है। जैसा तुमने कहा, हम एक कुआं खुदवाएंगे। अमरेंद्र ने कुआं खोदने में मदद के लिए अपने दोस्त कुणाल को बुलाकर दोनों मिलकर औजार ले आकर पिछवाड़े में एक कुआं खोदना शुरू करते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। अमरेंद्र नीचे कुएं की तली में उतरकर खोदता है। अमरेंद्र, हम अभी तक 20 फीट कुआं खोद चुके हैं, बहुत हो गया, अब रोक दो, ऊपर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रुको। ऐसा कहकर अमरेंद्र ने कुदाल को जोर से गड्ढे में घुसेड़ा। उसे ऐसा लगा कि कुदाल में कुछ टकराया। उस आवाज को सुनकर और थोड़ा खोदकर हाथ डालता है। हाथ में कोई चीज लगती है और वो उसे खींच लेता है। उसे निकालकर देखा तो वो एक जंजीर है। अचानक मौसम बदल जाता है, काले बादल छा जाते हैं। ये सब देखकर कुणाल, अमरेंद्र, लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी से ऊपर आ जाओ, लो इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ। अमरेंद्र अपनी पत्नी को कुएं में मिली जंजीर दिखाता है। कल्पना, ये देखो, जब मैं कुआं खोद रहा था तो मुझे ये जंजीर मिली, इसे सावधानी से कहीं छिपा दो। कल्पना सावधानी से जंजीर को कहीं छुपा देती है। इस बीच बाहर बारिश बहुत तेज हो जाती है। जैसे ही हमने कुआं खोदा तो हमें ये जंजीर मिली। बाहर जोरों की बारिश हो रही है। इस बारिश में हमारे कुएं में पानी भर जाएगा। आप जरा बाहर जाकर देखें कि कुआं भर गया है या नहीं। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। कुआं भरा है या नहीं, पिछवाड़े में जाकर देखने पर सब कुछ अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुएं के पास जाकर देखने पर कुएं में देखा तो एक शव तैरते हुए दिखाई देता है। उस लाश को देखकर अमरेंद्र बहुत डर गया और उसकी ओर देखता ही रह गया। इतने में वह लाश अचानक आंखें खोलती है। आंखें खोलकर वो लाश उठकर बैठ जाती है और अमरेंद्र को देखती है। अमरेंद्र डर जाता है और पीछे गिर जाता है। तुरंत वो लाश उठती है। यह देखकर अमरेंद्र डर के मारे जोर से भूत भूत करके चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर, कौन हो तुम? मर गए हो या जिंदा हो? लेकिन तुम हमारे कुएं में क्यों हो? मेरा नाम बिडूसा है, मैं एक तांत्रिक हूँ। इस गांव के लोगों ने मेरे जीते जी गड्ढा खोदा और मुझे गाड़ दिया, इसलिए मैं इस गांव के लोगों से बदला लेने का इंतजार कर रहा हूँ। तुमने मुझे रिहा कर दिया, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। मुझे जिंदा दफना कर मार देने वाले इस गांव के सभी लोगों को भयंकर रूप से तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं रिहा हुआ हूँ। मुझे मेरा बदला लेने का मौका मिला है, लेकिन तुम्हें मुझ पर एक एहसान और करना होगा। तुम्हें जाकर यक्षिणी नाम की देवकन्या को लाना होगा। जब मैं उससे विवाह कर लूंगा तो सबसे शक्तिशाली अंकुरा की सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी। अनजाने में मेरे द्वारा तुम रिहा कर दिए गए, लेकिन मैंने तुम्हें रिहा नहीं किया। मैं अब और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो तुम मेरे सारे गांव वालों को बर्बाद कर दोगे। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो पहले तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मार डालूंगा। सोच लो, तुम नहीं तो मैं किसी और की मदद से वो हासिल कर लूंगा जो मैं चाहता हूँ। तुम मेरी पत्नी और बच्चों के बारे में कैसे जानते हो? मेरे पास एक शक्ति है
जिसे मानवदारिणी कहा जाता है। मैं उस शक्ति से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को काफी समय से देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम यक्षिणी को नहीं लाओगे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मार डालूंगा। ठीक है, मैं यक्षिणी को ले आऊंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरी पत्नी और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यदि तुम यक्षिणी को लेकर आओगे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गांव में किसी को इस बारे में बताया या यक्षिणी को नहीं ला पाए तो तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मार दूंगा। ठीक है विदुषा, मैं जाकर उस यक्षिणी को ले आऊंगा, लेकिन वो यक्षिणी कहाँ रहती है, मैं उसे किस तरह पहचान कर लाऊं? भूत अमरेंद्र के कान में बताता है कि कैसे जाना है। इतने में बारिश रुक जाती है। अमरेंद्र कुछ खाना साथ लेकर यक्षिणी को लेने निकल जाता है। रात भर चलने के बाद थककर एक पेड़ के नीचे बैठता है और उसके पास उपलब्ध भोजन में से कुछ भाग खाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर चलना शुरू करता है। वो जंगल के रास्ते में प्रवेश करता है। पूरा इलाका घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा भयानक था। दूर दूर तक कहीं एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बहुत सुनसान था। अमरेंद्र पैदल चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। इतने में एक बूढ़ी काकी चलते हुए आती है और जिस पेड़ के नीचे अमरेंद्र लेटा हुआ था वहां से थोड़ी दूर पर बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज सुनकर अमरेंद्र जाग जाता है और बुढ़िया के पास जाता है। काकी, क्या हुआ? कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आई हूँ। 2 दिन से खाना न मिलने से कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी। तुम समय पर आ गए। ओह काकी, तुम्हें भूख लग रही है? ठीक है, पहले ये पानी पी लो और खाना खा लो। अमरेंद्र काकी को अपने पास का कुछ खाना देता है। काकी वो खाना खा लेती है। तुमने मेरी भूख मिटाई। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं बेटा? काकी, इसी जंगल के रास्ते में यक्षिणी घूमती है। क्या तुम उस परी के बारे में कुछ जानती हो? तुम परी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो बहुत खतरनाक है बेटा। लेकिन यक्षिणी अब एक श्राप में बंदी पड़ी हुई है। अब अगर यक्षिणी को छोड़ दिया जाता है तो सबसे खतरनाक विदुषा तांत्रिक जीवित होकर बाहर आ जाएगा। अगर वो बाहर आ गया तो आसपास के सभी गांवों को बर्बाद कर देगा। काकी, क्या तुम विदुषा के बारे में जानती हो? ये विदुषा कौन है? कहाँ से आया है? तुम जो कुछ उसके बारे में जानती हो मुझे सब कुछ बताओ काकी। बताती हूँ। कुछ साल पहले इस गांव में सूखा पड़ा था। फसलें सूखने से सभी लोग भूख से मर रहे थे। उस स्थिति का कारण वो तांत्रिक विदुषा था। वो हमेशा अपने गुरु करनवा तांत्रिक की पूजा करता था। बहुत सारे पशु बलि देता था। ये सब हमारे गांव वाले नहीं जानते थे। एक दिन एक किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने विदुषा तांत्रिक को देखा। वो तांत्रिक एक सुअर को मारकर ले जा रहा था। वो देखकर किसान ने तांत्रिक का पीछा किया और उसने देखा कि वो सुअर को अपने गुरु करम्बा को भोजन के रूप में समर्पित कर रहा है। प्रसन्न हुआ विदुषा, प्रसन्न हुआ। तुम्हारी इच्छा पूरा करने का समय आ गया है। यदि तुम इस अंधेरे साम्राज्य का राक्षस बनना चाहते हो तो तुम्हें यक्षिणी नाम की एक परी से विवाह करना होगा। तभी तुम उस अघोरा शक्ति को प्राप्त करके इस अंधेरे राज्य के राक्षस राजा बन जाओगे। लेकिन तुम उस यक्षिणी को इतनी आसानी से नहीं पा सकते। उस यक्षिणी को पाने का उपाय चाहिए तो पशु बलि मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। नर बलि चाहिए। मुझे एक जीवित मानव की बलि चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें नर की बलि दूंगा। मैं तुम्हें अपने मानवदारी शक्ति की मदद से नर बलि दूंगा। किसान ने करम्बा की सारी बातें पेड़ के पीछे छिपकर सुन ली। किसान ने जो कुछ सुना गांव वालों को बताया। अगले दिन वो विदुषा गांव आया
और एक छोटी बच्ची को उठाकर ले जा रहा था। जब गांव के लोगों ने देखा तो उस विदुषा को पीटकर गांव के अंत में फेंक दिया। यदि आप इसे मार देंगे तो ये फिर से एक आत्मा के रूप में वापस आ जाएगा। ये इस गांव के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसके हाथ पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर इसे सजीव ही जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये जंजीर जो मैंने इसके गले में डाला है, जब तक इसकी गर्दन में रहेगा तब तक ये जमीन के ऊपर कदम नहीं रख पाएगा। इस तरह स्वामी जी ने विदुषा को 20 फीट गहरा गड्ढा खुदवाकर उसे जिंदा दफना दिया। अगर ये बाहर आ भी जाए तो भी इसे यक्षिनी ना मिले, इसलिए यक्षिनी को भी गुप्त स्थान में बंद कर दिया गया था। इस गांव के लोग और स्वामी जी ने विदुषा के गुरु करम्बा की मूर्ति को भी तोड़ डाला। तब से ये गांव फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। लेकिन तुम उस विदुषा और उस यक्षिनी के बारे में पूछताछ कर रहे हो, इसका मतलब है कि विदुषा फिर से वापस आ गया है, इतना मैं समझ गई। इसका मतलब है कि जब मैं कुआं खोद रहा था तब उस जंजीर को निकालने के कारण विदुषा फिर से वापस आ गया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें उस यक्षिनी का पता बताती हूँ। बताओ काकी। बेटा, तुम इस जंगल से लगभग 20 मील चलोगे तो एक बड़ा बरगद का पेड़ पर आएगा। बरगद के पेड़ में दाएं मुड़ने पर अगल बगल 2 गुफा दिखाई देंगे। वे आगमनी गुफा हैं। जैसे ही तुम दाहिनी ओर से गुफा में प्रवेश करोगे, वहां तुम्हें एक जादुई दर्पण दिखाई देगा। विराची नाम का एक दैत्य उस शीशे पर पहरा देता है। उसे मारकर तुम उस शीशे को हासिल कर सकते हो। उसे लेकर बाएं गुफा में जाने पर वहां तुम्हें यक्षिनी शापित होकर एक शीशे में बंद पड़ी दिखाई देगी। उस शीशे को तोड़कर बिना देर किए उसे उस जादुई दर्पण के माध्यम से देखो, नहीं तो वो यक्षिनी राक्षस के रूप में तुम्हारा वध कर देगी। जादू के दर्पण के माध्यम से उसे देखने पर उसका मानवीय रूप दिखता है, नहीं तो एक भयंकर राक्षसी के रूप में दिखती है। यदि जादू के दर्पण का प्रकाश यक्षिनी पर पड़ेगा तो वो शाप मुक्त हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताएगी। ठीक है काकी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मैं उस राक्षस को कैसे मार सकता हूँ? ये लो विरूप मणि, उसके सिर पर जोर से मारो, तुरंत वो राख में बदल जाएगी। याद रखना बेटा कि विदुषा हमेशा अपनी मानवीय शक्ति से तुम पर नजर रखेगा। ठीक है काकी, अब मैं चलता हूँ। अमरेंद्र काकी के बताए रास्ते पर चलता है, लेकिन विदुषा अमरेंद्र और काकी पर नजर रखता है। काकी जो अमरेंद्र को सच बताती है उसे मारने के लिए बूढ़ी काकी के सामने प्रत्यक्ष होकर, क्यों रे बुढ़िया, मेरे बारे में उसे सब कुछ बताएगी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भी मार डालूंगा। विदुषा ने बूढ़ी औरत को बहुत बुरी तरह से मारकर वो उस लाश को गायब कर देता है। अमरेंद्र बूढ़ी काकी के बताए हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। बरगद के पेड़ के पास तो आ गया, अब मैं दाएं तरफ मुड़ूंगा तो काकी के बताए हुए दोनों गुफा दिखाई देंगे। वहां जो दिखाई दे रहा है शायद वही गुफा है। अमरेंद्र को आगामीनी गुफा दिखाई देता है। अमरेंद्र गुफा की ओर जाता है। जैसे कि काकी ने उसे बताया, वो पहले दाईं गुफा में जाता है। पूरे गुफा में घोर अंधेरा था। सभी चमगादड़ अमरेंद्र के ऊपर से उड़ जाते हैं। अमरेंद्र डर डर कर आगे बढ़ता है। गुफा के छोर से उसे एक रोशनी दिखाई देती है। रोशनी देखकर अमरेंद्र वहां जाकर देखता है। वहां जाकर देखने पर उसे एक शीशा दिखाई देता है। छूने की कोशिश करते ही एक राक्षसी प्रकट होती है और अमरेंद्र को मारने लगती है। उस राक्षसी को मारकर वो दर्पण लेकर गुफा से बाहर आता है। उसे जादुई दर्पण को लेकर बाईं ओर के गुफा में जाता है।
वहां भी चारों ओर अंधेरा और डरावना होता है। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाता है। 3 दिनों से मैं अमरेंद्र को घर से बाहर निकलते नहीं देखा। घर के बाहर नहीं निकल रहा है, क्या चल रहा है? अमरेंद्र के घर जाकर देखता हूं। विदुषा अपनी आंखें बंद करके अमरेंद्र पर नजर रखता है। इसी बीच अमरेंद्र का दोस्त कुणाल बाहर से आवाज देता है। कुणाल के बुलाने पर कोई बाहर नहीं आता है, तो कुणाल घर के अंदर जाकर देखता है अमरेंद्र की पत्नी कल्पना और उसके दोनों बच्चे एक तरफ रस्सियों से बांधकर मुंह में कपड़े ठूसकर पड़े हुए हैं। यह देखकर कुणाल डर जाता है और उनके पास जाकर उन्हें खोल देता है। यह जानकर विदुषा आंखें खोलकर कुणाल के पास आकर, कौन हो बे तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुमने ही इन्हें रस्सियों से बांध दिया। रुको, अभी तुम्हारी खबर लेता हूं। कुणाल विदुषा पर वार करता है तो विदुषा अपनी शक्ति से तलवार उठाकर कुणाल को मार डालता है। यह देखकर अमरेंद्र की पत्नी और बच्चे डर जाते हैं। विदुषा फिर से अपनी शक्ति से उन्हें बेहोश कर देता है और जोर से हंसता है। विदुषा कुणाल की लाश को गायब कर देता है। जब अमरेंद्र गुफा के अंत में आता है तो एक बड़ा शिलाखंड दिखाई देता है। अमरेंद्र ने चट्टान को जोर से धक्का दिया, तुरंत चट्टान हिल गई। चट्टान के पीछे एक बोतल पड़ी थी। अमरेंद्र ने उसे ले लिया और बोतल को बूढ़ी काकी के बताए अनुसार तोड़ दिया। उसमें से यक्षिणी बाहर आती है। उसे इस जादुई दर्पण से देखना चाहिए। अमरेंद्र नहीं तो उस राक्षस रूप में दिखने वाली यक्षिणी तुम्हें मार डालेगी, सावधान। यक्षिणी को सीधे देखे बिना जादू के दर्पण के माध्यम से देखता है। इंसान की तरह खूबसूरत दिखती है यक्षिणी। दर्पण से रोशनी निकलकर यक्षिणी पर पड़ती ही भयानक रूप से यक्षिणी में बदलकर श्राप से मुक्त होने की खुशी में, मानव तुम कौन हो? मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हें धन्यवाद। तुम्हें एक वरदान देती हूँ, कोई भी इच्छा हो मांगो, मैं पूरा करूंगी। यक्षिणी, मेरा नाम अमरेंद्र है। अमरेंद्र ने यक्षिणी को जो कुछ हुआ सब कुछ बताया। मैं उस तांत्रिक को कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। मैंने तुम्हें विदुषा को देने का वादा किया था और तुमने भी मुझे एक वरदान देने का वादा किया था। अगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा तो वो मेरी पत्नी और बच्चों को मार डालेगा। अगर मैं वहाँ आऊंगी तो तांत्रिक मुझे अपने वश में कर लेगा। और अगर तुम नहीं आई तो वो तांत्रिक मेरे परिवार को नष्ट कर देगा। ठीक है, मैं आऊंगी, चलो, लेकिन उसके वश में होने के लिए नहीं, उसे समाप्त करने के लिए। लेकिन उसे मारने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। यक्षिणी, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मेरी वजह से वो राक्षस बाहर निकला है, इसलिए मैं अपनी जान देकर भी अपने परिवार और गांव वालों को बचाऊंगा। आखिर हम उसे कैसे मार सकते हैं? ऐसा है कि हमारी हिम्मत ही उसकी कमजोरी है। उस दिन भी गांव के सभी लोग एक साथ होकर उसकी ताकत को नष्ट करके उसे इतने सालों तक जमीन में भू समाधि करे उसे रोक पाए हैं। चलो अब उसी हिम्मत से उसका सामना करते हैं, जीत हासिल करते हैं। ठीक है। तुम्हें उसके साथ लड़ने के लिए ये शक्तिशाली तलवार दे रही हूँ, लो। विदुषा अपनी शक्ति से यह सब जानकर किसी भी तरह उनका अंत करने के लिए कल्पना और बच्चों को लेकर जंगल में चला जाता है। यक्षिणी अमरेंद्र के घर में प्रकट होती है तो घर पर कोई नहीं होता। अमरेंद्र घबरा जाता है कि क्या हुआ होगा। यक्षिणी, विदुषा कहाँ गया होगा? मेरी बीबी और बच्चे भी नजर नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अमरेंद्र, मैं अपनी जादुई शक्ति से पता लगाऊंगी कि क्या हो रहा है। यक्षिणी अपनी जादुई शक्ति से विदुषा का पता लगाती है। विदुषा को जंगल में एक जगह देखती है। अमरेंद्र, डरो मत, विदुषा जंगल में एक जगह पर है, वो हमारा ही प्रतीक्षा कर रहा है। चलो चलते हैं। चलिए चलते हैं। जब यक्षिणी अमरेंद्र विदुषा के पास जाने के लिए रवाना होते हैं तो अमरेंद्र को बूढ़ी काकी के बताए जंजीर की याद आती है।
रुको यक्षिणी, काकी ने एक जंजीर के बारे में बताया था। जंजीर उसके गले में रहेगी तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, तब हम उसका अंत कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास वो जंजीर है? उसे तुरंत ले आओ अमरेंद्र। कल्पना द्वारा छिपाई गई जंजीर को अमरेंद्र खोज लाता है। तुरंत अमरेंद्र और यक्षिणी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां विदुषा होता है। विदुषा, जैसा तुमने कहा था मैं यक्षिणी को ले आया, मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ दो। मुझे सब कुछ पता है। तुम यक्षिणी के साथ मुझे मारने आए हो ना, अब तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अभी यही तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मार डालूंगा। ये सुनकर अमरेंद्र तुरंत तलवार उठाकर विदुषा पर हमला करता है। तुरंत विदुषा अमरेंद्र को मारता है। अमरेंद्र दूर गिर जाता है, तलवार बगल में गिर जाती है। रुको विदुषा, मैं आई हूँ ना, मुझसे विवाह कर लो, पर उन लोगों को छोड़ दो। ठीक है यक्षिणी, छोड़ दूंगा। तुम तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली मुकुट को जमीन पर रखकर मुझसे विवाह करो। क्या करना है समझ नहीं आया, इसलिए यक्षिणी मुकुट को जमीन पर रख देती है और धीरे विदुषा के पास जाती है। वो यक्षिणी को विवाह करने की खुशी में तन्मयता से यक्षिणी की ओर देखता है। मौका पाकर अमरेंद्र जंजीर को यक्षिणी की तरफ फेंकता है। यक्षिणी वह जंजीर विदुषा के गले में डाल देती है। विदुषा चिल्लाते हुए जंजीर की शक्ति में बंदी बन जाता है। फिर अमरेंद्र तुरंत तलवार निकालकर विदुषा को मारने जाता है। रुको अमरेंद्र, इसे मत मारो, इसे जिंदा जलाते हैं। यक्षिणी फिर से अपना मुकुट अपने सिर पर रख लेती है। मैं अपनी शक्ति से इसे फिर से बाहर नहीं आने दूंगी। विदुषा को अपनी शक्ति से एक पेड़ से बांधकर यक्षिणी भस्म मंत्र का पाठ करती है। भम विभुम विषम भम विषुम भसम वायु कर्णिका भसम। ऐसा मंत्र पढ़ते ही विदुषा के पैरों के पास से आग पैदा होती है और वह जिंदा जल जाता है। विदुषा की चीखों से पूरा जंगल कंपित हो जाता है। यक्षिणी के कारण विदुषा पूरी तरह से नष्ट हो गया। अमरेंद्र, यदि तुम या तुम्हारी 3 पीढ़ी में जन्मे हुए पुरुष इस गांव की सरहद पार कर बाहर कदम रखा तो फिर से विदुषा की आत्मा जीवित होकर सरहद पार करने वाले को आह्वान कर लेगी और इस गांव वालों से अपना बदला लेगी। सावधान रहना। ठीक है यक्षिणी, मैं और मेरी 3 पीढ़ी के पुरुष इस गांव के सरहद को पार नहीं करेंगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मैं विदुषा को फिर से इस धरती पर नहीं आने दूंगा। हमारी इतनी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद माँ। यक्षिणी गायब हो गई। विदुषा का पूर्ण अंत होने के कारण पूरे गांव में शांति आ गई। अमरेंद्र की पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि उनके कुएं में बहुत पानी था।